सर देखिए, जो भी पिछले कुछ समय से जो है बीजेपी की राजनीति को देखता है इस देश में, वो ये बहुत आम से आम व्यक्ति भी ये कह सकता है कि किस तरह से बीजेपी लगातार हर उस इंस्टीट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा है जो हमारे संविधान की बनाई हुई है। चाहे आप इलेक्शन कमीशन देख लीजिए, चाहे आप जुडिशरी देख लीजिए, चाहे आप एजेंसीज देख लीजिए, चाहे आप कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देख लीजिए जो हमें हमारे संविधान ने दी है। और हम्म। मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान हमारा है, बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने लगातार इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अटैक किया है, चाहे आपने अभी सूरत के चुनाव में देखा, चाहे चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में देखा, चाहे दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में देखा कि जहां पर सर्विसेज हमें दी गई और जनता के वोट को सुप्रीम पावर बताया गया, किस तरह से भाजपा ने जो है एक ऑर्डिनेंस लाके इसको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के डिटेल, जो इतने सालों के बाद एक पूरी थ्योरेटिकल जजमेंट आया था, उसको जस्ट कुछ मिनटों में पलट दिया। तो हम्म। किस तरह से ये लगातार संविधान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और किस तरह से ये ओपनली कहते हैं कि हम 400 सीटें जीतने वाले हैं, और किस तरह से कहते हैं अगले 50 साल तक बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली है। तो इनकी बातों से और इनकी इनके जो रवैया है उससे क्लियर पता लगता है कि ये संविधान में नहीं मानते हैं। हम्म। हमारे संविधान में जो एडजस्टमेंट की गई है वो हम्म। हमारे देश की परिस्थितियों के हिसाब से की गई है, वो हमारे देश की लोगों लोगों की जो भावनाएं हैं उनके हिसाब से की गई है। अगर उसमें बीजेपी कोई भी बदलाव करती है ऐसा जिससे भावनाओं को ठेस पहुंचता है या जिससे हमारी परिस्थितियों में ठीक है। छेड़छाड़ होती है, तो हम जी। उसके खिलाफ हैं। हम मानते हैं हमारे देश का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है, जिसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ जो है, जो भाजपा करना चाहती है, वो किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब एसएन सिंह साहब, सबका जवाब आपको देना होगा। कांग्रेस ने साफ साफ कहा कि भाई, चार उदाहरण दिया, समाजवादी पार्टी ने आपके यूपी का भी उदाहरण दे दिया कि किस तरीके से भर्ती जो आई थी उसमें ओबीसी को 15% कर दिया गया था। तो ये वो बेस बना जिसके आधार पर अभी वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और लोकतंत्र खतरे में है। अंजनी जी, देखिए हम शुरू करते हैं आम आदमी पार्टी की ही बात से। आम आदमी पार्टी के मित्र ने कहा भारतीय जनता पार्टी चूंकि कह रही है हम चुनाव जीत जाएंगे, हम 400 के पार जाएंगे, इस नाते हमको लगता है कि संविधान बदल जाएगा। तो ऐसी बात तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी भी कहते थे, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी, जहाँ जहाँ चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में भी कहते थे। अगर कहने से संविधान बदल जाता तो ये अरविंद केजरीवाल जी इसके गुनाहगार हैं कि कहते हैं और बदल जाता है। अब दूसरी बात हम आते हैं, कांग्रेस के मित्र ने हमारे कहा, अब क्या है अंजनी जी, जब कोई मुद्दा नहीं है और चुनाव तो लड़ना ही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, राम मंदिर पे तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जनता पूछेगी भाई किस मुंह से आप राम की बात कर रहे हैं, जिस राम की सत्ता को नहीं माने, जिस भगवान को गाली दिए, आज उस पर आप कैसे चुनाव लड़ेंगे। विकास पे चुनाव लड़ नहीं सकते, क्योंकि सब लोगों ने देखा है कि जहां जहां अंजनी भाई इनकी सरकार रहती है, पंजाब में वहां मादक द्रव्यों की तस्करी हो जाती है, राजस्थान में सरकार बनते ही गला रेत प्रतियोगिता चलती है, और छत्तीसगढ़ में सरकार रहती है तो गेम से लेकर गोबर तक के घोटाले होते हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसी बातों को कहेंगे नहीं तो करेंगे क्या। अरे राहुल गांधी जी के स्वर्गीय पिता राजीव गांधी जी मंडल कमीशन का विरोध कहाँ पे करते हैं, संसद में करते हैं, लिखित तौर पे, मौखिक तौर पे, ऑन रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात, चोर दरवाजे से क्या होता है ना, ये जो ठकाठक खटाखट नहीं सुन रहे इस समय, खटाखट अंजनी भाई, वही ठकाठक एक गैंग चलती है। जब कभी अंजनी भाई आप रोड पे निकलते हैं तो एक आदमी कहता है देखो भाई तुम्हारा सामान कोई लेके जा रहा है, जैसे आप उधर देखते हैं वो लेके भाग जाता है। यही कार्य कांग्रेस को करना है, मुस्लिम भाइयों को उनको आरक्षण देना है, ओबीसी के हक को छीनना है, जैसा कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, बहुत सारी जगह 4%, 5% जो ओबीसी आरक्षण था उसको छीन लेने का कार्य किए, छीन के और उसको मुस्लिम भाइयों को देने का कार्य किए। क्योंकि हमारे संविधान में तो ऐसी व्यवस्था है नहीं, धर्म पे आधारित आरक्षण की व्यवस्था है नहीं। चूंकि इनको किसी भी तरीके से इसको देना है तो पहले एक माहौल बनाएंगे, रंगनाथ कमेटी बनाएंगे, सच्चर कमेटी बनाएंगे और बताएंगे नहीं ओबीसी से बुरी हाल मुसलमानों की है। अरे भाई बुरी हाल है तो उसका जिम्मेदार कौन है, 50-60 साल आपकी सरकार रहती है, आप अगर बुरे हाल इस नाते किए कि ओबीसी का, एसटी-एससी का, आदिवासी समाज का आप हक मार के और मुसलमानों को देंगे, और हम सिर्फ कह नहीं रहे तो करके दिखाएं, आंध्रा में ये करके कर्नाटक में दिखाएं, 4%, 5% संविधान के विरुद्ध जाकर आरक्षण देने का कार्य करते हैं। और आप देखे होंगे अभी कुछ जातियों को वो ओबीसी में घुसा देने का कार्य करते हैं, मुस्लिम 45 जातियों को, और उसके मार्फत किसका हक मारते हैं, हमारे ओबीसी वर्ग के हक को मारते हैं। तो निश्चित तौर पे इस तरह का कार्य कांग्रेस को करना है तो ठकाठक खटाखट गैंग की तरह आपको दिखाएंगे कि देखिए भाई आपका कुछ गिरा हुआ है, जैसे देखेंगे लेके भाग जाएंगे।
अब चौथी बात पे आ जाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता और स्वयं आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है, यहाँ पर बैठ के मैं कह रहा हूं कि दुनिया में, देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसे लोग नहीं जो इस संवैधानिक व्यवस्था को बदल दें। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री, लेकिन अभी तारिक भाई ने जो दो उदाहरण दिया था, जो वैकेंसी आई थी 1168, उसमें ओबीसी कोटा जो 27% था, उन्होंने कहा कि भाई 15% ही मिल पाया था। तो इस बिना पे वो कह रहे हैं कि आप उस कोटे को खत्म करना चाह रहे हैं। नहीं, मैं उनको लग रहा है ना, उनको लग रहा है भाई ओबीसी के हक को मारने की बात जब हम पूछे कि भाई जामिया विश्वविद्यालय है यहाँ पे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, वहां पे एसटी एससी ओबीसी को 1% आरक्षण है, नहीं है। क्योंकि वहां पे क्या होगा, तुष्टीकरण का कार्य करना है तो कोई एसटी एससी नहीं, कोई ओबीसी नहीं, कोई माइनॉरिटी नहीं। और मैं तो एक चीज कहूंगा, आप देखेंगे भाई, हम जब बात करते हैं एक देश में एक विधान होना चाहिए तो कौन भागने का कार्य करता है। आज सीए जब ले आया जाता है, उसमें हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, उनको अगर भारत में ले आने की बात होती है तो सबसे ज्यादा शोर कौन मचाता है, कौन संविधान को बदलने की बात करता है। और अंजनी जी, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिम्मेदारी से आपका चैनल ये दिखा रहा है, संविधान अगर कोई किसी ने बदला तो कांग्रेस ने बदला। 78 रुपए गुजारा भत्ता के लिए संविधान ही बदल देते हैं। संविधान आप बदल देते हैं कि नहीं? अगर आपका कोई कब्जा भी कर लिया हो मंदिर मस्जिद, तो अब वो वही रहेगा जिसका है। ये संविधान कौन बदलता है? आप बदलते हैं। आप संविधान बदल देते हैं कि नहीं, इनके लिए सरिया लागू रहेगा और आपके लिए तो उस तरह की व्यवस्था होगी नहीं। एक आदमी के धार्मिक यात्रा की छूट, एक आदमी की धार्मिक, तो ये देखिए बीजेपी का पक्ष रहा। ठीक है, अब रोहित भाई आपके पास आते हैं। अंजनी जी 10 सेकंड, अंजनी जी 10 सेकंड, अंजनी जी 10 सेकंड, अंजनी जी 10 सेकंड। मैं कहूंगा कि क्या है, चुनाव तो जीतना नहीं है इन लोगों को। अब हमारे आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के सारे मित्र गाली सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि हम जाएं तो कहां जाएं। क्योंकि अगर आप कोई काम किए होते तो बताते, 60-70 साल आपकी सरकार रही, केंद्र में सरकार रही, प्रदेशों में आप लोगों की सरकार रही, आप बताइए आपने क्या किया? ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का कार्य किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा। उनको नीट परीक्षा में आरक्षण देने का कार्य किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा। और तो छोड़ दीजिए, जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो 10% उनको आरक्षण देने का कार्य किया गया है, जो आर्थिक आधार पर विपन्न है, तो हम तो आरक्षण को लेकर चलने वाले लोग हैं, आरक्षण लेकर चलने वाले। रोहित भाई, अब आपके पास आते हैं। 2024 की लड़ाई में आखिर आरक्षण पर इतनी हाय तौबा क्यों मच गई है? आरक्षण का मुद्दा इस बार क्यों इतना गंभीर हो रहा है और क्यों कांग्रेस और विपक्षी दल कह रहे हैं कि बीजेपी संग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, जबकि गृह मंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता? अंजनी भाई, एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दलित विरोधी पार्टियां हैं। इन्होंने कभी भी दलित समाज के लिए कोई काम नहीं किया। इन्होंने निरंतर दलित समाज का शोषण करने का काम किया है और उनका वोट हासिल करने का काम किया है। उनको अच्छे अच्छे प्रलोभन देने का काम किया। प्रलोभन देने के बाद जब उनका वोट ये प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद ये कभी भी उनके लिए काम नहीं करते हैं। आप धरातल पे अगर देखिए तो आज दलित समाज की जो आर्थिक स्थिति है, जो सामाजिक ताना बाना है, वो कितनी बुरी स्थिति में है। तो अगर आप सिर्फ ऐसी बातें करके आप दलितों का पेट नहीं भर सकते हैं। वहीं पे आप अगर देखिए तो हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने 2022 में जैसे ही हमारे 8 विधायक जीत के आए थे, तब उन्होंने एक चिट्ठी लिख के अपने विधायकों को निर्देशित किया था कि आप अपनी विधायक निधि का 35% दलित आबादी में खर्च करने का काम करेंगे। आप ये कोशिश करेंगे कि जहां पे दलित समाज है वहां पे वेलफेयर के लिए आप काम करेंगे। और जैसे ही हम एनडीए में शामिल हुए तो पुनः एक हमने चिट्ठी लिख के अपने विधायकों को निर्देशित किया कि 35% आप दलित आबादी में खर्च करेंगे, इसके अलावा आप 16% मुस्लिम आबादी में खर्च करने का काम करेंगे, ताकि कम से कम उनका जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो सके, क्योंकि आज उनको जरूरत है। वहीं पे आप देखिए समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ पीडीए का नारा देती है और पीडीए को देने की जब बारी आती है, तब राज्यसभा में जब इनके 3 कैंडिडेट आए थे तो हमने देखा था पीडीए नदारद था। तो आप सिर्फ दलित को डरा के, दलित को धमका के और दलित को प्रलोभन दे के आप चाहते हो कि हम उनका वोट हासिल कर लें। अच्छा। जो दलित की बेटी दलित की आवाज उठाती है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी, उनके साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया था गेस्ट हाउस का। रोहित भाई, क्या आपको लगता है कि आरक्षण को लेकर कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है क्या, और कौन कर रहा है ये?
नहीं, इनके कंफ्यूजन पैदा करने से कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। आज दलित समाज पूरी तरीके से समझ चुका है। जब राष्ट्रीय लोकदल को एक मंत्री बनाने का मौका मिला था उत्तर प्रदेश सरकार में, तो उसने दलित समाज को तरजीह दी थी। अच्छा। और हमारे मंत्री अनिल कुमार जी दलित समाज से आते हैं और पहले कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के। तो स्थिति यह है कि आज तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन्होंने कभी दलित को मिनिस्टर नहीं बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, और ये आज दलितों की हिमायती बन के अपने आप को सामने दिख रहे हैं। अब आकाश भाई देखिए, अब डिबेट थोड़ा आगे ले जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रही, कांग्रेस तो खुद जो है पिछड़ा विरोधी थी। जैसा कि अभी एसएन सिंह ने कहा कि भाई मंडल का विरोध आपके नेता ने किया था, और अब आप आरक्षण की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी अब तो एक कदम आगे बढ़ गए कि आप लोग इसी ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को जोड़ के उनके आरक्षण को कम कर रहे हैं, यानी आरक्षण खत्म आप कर रहे हैं। अंजनी जी, मैं आपको काका साहब कालेलकर कमीशन से लेके अब तक का आरक्षण का खास करके अभ्यासक रहा हूं। मैं इस पे विस्तृत में आपको बात करूंगा अगर आप सुनना चाहते हैं। देखिए, जब मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन गठित किया, मंडल कमीशन को अपॉइंट करने वाली इंदिरा गांधी थी, आप समझ के लीजिए। और जब उसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया 1990 में वीपी सिंह की सरकार में, तो ये देखो, ये माइथोमेनिया से ग्रसित लोग है बीजेपी वाले। ये झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। स्वर्गीय राजीव गांधी ने पूरी तरीके से वीपी सिंह को मंडल कमीशन को लागू करने के लिए समर्थन दिया था। इसके पुरावे हैं पार्लियामेंट के अंदर। और दूसरी बात, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या हुआ था? अंजनी जी सुन के लीजिए। मंडल कमंडल की राजनीति इस देश में किसने की? कमंडल के नाम पे देश पे आंदोलन किसने किया? मंडल कमीशन को विरोध किसने किया? ओबीसी के आरक्षण पे ही इनको पूरी तरह के अभी तक का विरोध था। और ये झूठी बातें करते हैं कि हमने ओबीसी को आरक्षण देने की बात की, पूरी बुनियाद ही झूठी है। आकाश, एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा, अभी आप ही कह रहे थे कि तमाम जो बड़े पद है, बड़े संवैधानिक पद है, ठीक है, देखिए डिबेट, बड़े संवैधानिक पद पे आपके नेता और आप भी कह रहे थे कि इस समुदाय की भागीदारी बहुत कम है। 55 साल लगभग आप लोगों ने राज किया, 10 साल से अभी एनडीए बीजेपी है, तो इस 10 साल में ही सारे पदों पे दलित ओबीसी भर जाने चाहिए। लेकिन अगर पहले से अगर आपने बनाए होते तो वो लोग उस पद पर दिखते ना, इसका मतलब आपने भी नहीं काम किया उनको आगे बढ़ाने का। देखिए अंजनी जी, कांग्रेस गवर्नमेंट जब तक रही, वो यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, जितने भी स्टेट सर्विसेज हो, जहां जहां सरकारी नौकरी मिलती थी, उसमें पूरा आरक्षण देने का काम कांग्रेस और तब तक की सरकारें करती थी। इस बार पूरी तरीके से कांग्रेस ही नहीं रही। जो सरकारें बनी, बीच में वीपी सिंह की बनी, इंदिरा कुमार गुजराल की बनी, देवेगौड़ा की बनी, किसी ने इस आरक्षण के ढांचे को हाथ नहीं लगाया। सिर्फ इस 10 साल के अंदर इन्होंने लैटरल एंट्री के माध्यम से, कैसे आप उसको जनता के सामने रखिए, आरक्षण कैसे आप कह रहे हैं, कैसे हाथ लगाया इन्होंने, वो बताइए जरा। अंजनी जी, मैं आपको बताता हूँ, ओपी बिरला की लड़की इन्होंने यूपीसीए में डायरेक्ट सिलेक्ट किया, लैटरल इंटर से सिलेक्ट किए। ऐसे कितने तो लोग बताता हूँ जिसके ओबीसी के बच्चे उनके रैंक पे आते थे, इन्होंने उनको वहां पे रोक दिया गया और लैटरल एंट्री से इनके अधिकार का हनन करके इनके लोग भरे गए। ऐसे कितने तो भी उदाहरण है। ज्वाइंट सेक्रेटरीज भरे गए, डिप्टी सेक्रेटरीज भरे गए, यूपीएससी की बड़ी बड़ी पोस्ट भरी गई, ओएनजीसी के डायरेक्टर भरे गए। तो ये सब आरक्षण खत्म करने की रणनीति नहीं। वही सवाल तो आपके ऊपर सर, मेरा सवाल आप घुमा दिए। सबसे ज्यादा सत्ता में आप रहे तो सबसे ज्यादा शीर्ष पदों पर होना चाहिए ना, हमारे दलित पिछड़े भाइयों को सबसे ज्यादा होना चाहिए था। आज शीर्ष पदों पे नहीं दिख रहे हैं वो लोग। देखिए, इस देश के अंदर मनुस्मृति के बाद 4000 सालों का जिन लोगों को सोशल और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, वो देने का काम इस देश के रिजर्वेशन ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप किया है। और इनको मुख्य प्रवाह में आने के लिए, एजुकेशनल रिप्रेजेंटेशन इनको लेने के लिए इनको एक कालावधि लगी, जो 40-50 साल की एक बहुत बड़ा कार्यकाल गया। आज उनकी लिटरेसी रेशो बढ़ी है, आज वो मुख्य प्रवाह में आने के कगार पे है। इसको एक प्रक्रिया के तहत लाया गया। 4000 साल का इतिहास है। मैं वही तो बता रहा हूं जो आरएसएस। आकाश भाई, अभी रोहित भाई साफ कर रहे हैं कि आप लोग आरक्षण पे, आपके नेता, आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, कोई आरक्षण नहीं खत्म कर सकता। आरक्षण कांग्रेस और राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं, या आप जो बहस कर रहे हैं मोदी जी के बयान पे बहस हो रही है। ये सांप्रदायिक भाषण कौन दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? मोदी जी दे रहे हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण किसने दिया? नहीं, आकाश जी, धर्म के आधार पर आरक्षण किसने दिया? धर्म के आधार पर आरक्षण किसने दिया?
भाजपा को आकाश जी, का अपना विकास दिखाने धर्म लिए के पूरी आधार बजाय पर आरक्षण कांग्रेस किसने दिया? के नाम पे आकाश जी, जनता झूठ बहुत स्मार्ट है। परोसना, आकाश जी, झूठ परोसना आकाश जी, उसके अलावा जनता कुछ बहुत नहीं कर स्मार्ट रहे। है, बहुत समझदार है। और सोचिए, एक बिल्कुल, मोबाइल में अंजलि पूरी जी, दुनिया मैं है। भी वही कह रहा हूं। धर्म के आधार पर जनता आरक्षण समझ किसने चुकी दिया? है। सबसे पहले धर्म के आधार इस पर देश आरक्षण का किसने SC, दिया? ST, OBC समझ चुका है धर्म कि के आधार OBC पर की आरक्षण राजनीति किसने कर दिया? रहा है। आकाश जी, जनता बहुत हाँ। समझदार, इसीलिए आप 2 बार से आप सत्ता में नहीं आए। धर्म के आधार पर आरक्षण किसने दिया? तुष्टिकरण कौन कर रहा है? सुनिए, हाँ, जो सच्चर कमेटी आई थी, सच्चर कमेटी ने मुस्लिम, ये इस देश का घटक नहीं है। मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान के अंदर जब फाड़नी हुई, पाकिस्तान अलग बना, जो इस देश में स्वेच्छा से रहे वो इस देश के नागरिक नहीं है, उनको यहाँ इस देश में जीने का अधिकार नहीं है। अगर उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ सोचा है, उनकी आर्थिक उन्नति के बारे में तो सोचा है, 54 इस साल देश में के आपने उनके नागरिक लिए के कुछ क्यों नहीं सोचा किया? है। सिर्फ और इस आप देश उनका का वोट लेंगे, संविधान ठीक है। उसको तारिक भाई याद आपके करता है। पास आते हैं। तारिक भाई आपके पास आते हैं। चूंकि 54 साल तक कांग्रेस रही, कह रहे हैं भाई हम मुसलमान भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए हम लेके आए थे आरक्षण, लेकिन सवाल यह कि 54 साल तक यही लोग सत्ता में रहे, क्यों मुस्लिम भाई आज अपने उस मुकाम पे हासिल नहीं कर पाए जब उनको आरक्षण की बैसाखी चाहिए? सवाल मुझसे है। जी तारिक भाई मेरी आपसे आवाज है। आ रही है? जी तारिक भाई आपसे है।